नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। मेरी जो खींवसर की जो चुनावी यात्रा थी, मैं 3 दिन तक वहां रहा। वहां पर मैंने बहुत सारे गांव के अंदर, जो खींवसर का जो हेडक्वार्टर्स है, बहुत सारे गांव के अंदर जाकर वहां के लोगों से बातचीत की। कुछ तो ऑफ द कैमरा रिकॉर्ड बात की, कुछ कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड बात की। और उसके बाद में मैंने चाहे बीजेपी हो, आरएलपी हो या कांग्रेस हो, उन तमाम नेताओं से बातचीत की कि क्या उनके दावे हैं। मैंने इन 3 दिनों के दौरान क्या देखा, वहां पर वर्तमान के अंदर कौन जीत रहा है, या ऐसे कहें कि कौन आगे है आज की परिस्थिति के अंदर, इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी चुनावी यात्रा के दौरान क्या कुछ देखा और वहां के जो समीकरण है वो क्या कुछ संकेत दे रहे हैं कि इस बार क्या कोई बदलाव होने वाला है, या एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल पर सरताज सजने वाला है। इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन करूंगा। और उससे पहले मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूं जो कि मैंने वहां ग्राउंड पर देखे, जिसके अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बीजेपी के पक्ष में, कुछ जो है वो हनुमान के पक्ष में है, और कुछ कांग्रेस के अंदर, वहां की कांग्रेस की स्थिति क्या कुछ है। ये तमाम चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं हनुमान बेनीवाल से। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल के लिए ये चुनाव है वो करो और मरो की स्थिति के अंदर है, सीधे तौर पर। क्योंकि आप देखिए, हनुमान बेनीवाल की वर्तमान के अंदर विधानसभा के अंदर सिर्फ एक विधायक हनुमान बेनीवाल थे, और उसके बाद में वो सांसद बनने के बाद में वर्तमान के अंदर विधानसभा में आरएलपी का कोई भी प्रतिनिधि है। और इसीलिए चाहे हनुमान बेनीवाल हो या कनिका बेनीवाल हो या नारायण बेनीवाल हो, वो सीधे तौर पर ये बात करते हैं, अपने भाषणों के अंदर कहते हैं कि साहब, इस चुनाव से बीजेपी या कांग्रेस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आरएलपी को बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। अगर आप एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल का साथ दोगे तो मैं आपकी हमेशा की तरह जो आवाज है वो विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर आरएलपी पार्टी उठाएगी। वर्तमान के अंदर आप देखिए, खींवसर विधानसभा जब से बनी है तब से हनुमान बेनीवाल वहां का चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो आरएलपी पार्टी से हो। लेकिन जैसे जैसे वो चुनाव लड़ रहे थे लगातार है, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी है वो साफ तौर पर वह ग्राउंड पर मुझे देखने को मिली कि हाँ, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी 2023 में थी और जो अब जो थी, वो बहुत फासला है, वो बहुत कम हो गया है। क्योंकि आप देखिए, 2023 के अंदर हनुमान बेनीवाल के पास में इतना समय नहीं था कि वो खींवसर की विधानसभा के गांव के अंदर जाकर तमाम चुनावी सभाएं करें। तो उस वक्त मुझे याद है, मैं चुनाव कवर करने गया था, तो हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से आए थे, मतलब मुख्य जगहों पर सभा कर रहे थे, और 1 या 3 या 4 दिन का समय दिया था। लेकिन इस बार आप देखिए, हनुमान बेनीवाल है, जैसे ही ये चुनावी परिणाम आया था 2023 के अंदर, उसके बाद से ही लगातार है हनुमान बेनीवाल है वो खींवसर के अंदर सक्रिय हो गए। क्योंकि आप देखिए, खींवसर जब से विधानसभा बनी है तो हनुमान बेनीवाल को वहां की राजनीति के बारे में, वहां के वोटरों के बारे में, वहां के गांव की समस्याओं के बारे में, गांव के लोग क्या कुछ सोचते हैं, इसके बारे में हनुमान बेनीवाल से कोई बेहतर नहीं जानता है। तो इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने पिछले 8 महीनों से लगातार है वो करेक्शन करने की कोशिश की। जहां पर बूथ पर हनुमान बेनीवाल कमजोर थे, वहां पर कुछ पैसे दिए, पैसे देकर विकास के कामकाज करवाए, और जो सांसद कोटे से भी कुछ कामकाज करवाया, कुछ विधानसभा कोटे से भी कामकाज करवाया। और दूसरा जो आप देखिए, वहां पर आप जाएंगे ना, तो हनुमान बेनीवाल की छवि, क्योंकि नागौर की राजनीति के अंदर जब हमने जानकारों से बातचीत की, तमाम मिर्जा परिवार के लोगों से बातचीत की, तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि नागौर के अंदर नेता दमदार होना चाहिए। अगर दमदार नेता होता है, उसकी छवि दमदार होती है, तो उसके पीछे लोग आते हैं। वहां के लोगों को दबंग नेताओं की छवि पसंद है, और इसीलिए आप देखिए, हनुमान बेनीवाल है वो लगातार है चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहां जब लोगों से बातचीत करेंगे तो या तो आप देखिए, वहां 2 टाइप के वोटर, जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव है पूरा जातिवाद पर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस जाति के वोट इधर पड़ेंगे, इस जाति के इधर पड़ेंगे। लेकिन वहां मुझे सिर्फ 2 टाइप के वोटर नजर आए। पहला, हनुमान बेनीवाल के साथ में, यानी फॉर हनुमान बेनीवाल, मतलब सिर्फ वो सीधे हनुमान बेनीवाल के अंध भगत है। उनके लिए हनुमान बेनीवाल ही सब कुछ है कि साहब आधी रात को 12 बजे फोन कर देते तो हनुमान बेनीवाल फोन उठाते और हमारी समस्या का समाधान करते। दूसरे वो वोटर्स आपको मिलेंगे जो कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है, जो कि लंबे समय से लगातार है वो हनुमान बेनीवाल की खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन 2023 के अंदर आप देखिए 2000 कुछ वोटों से हारे थे। तो ये 2 टाइप के वोटर्स है वो आपको वहां पर मिलेंगे। और उसके बाद में आप देखिए, कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ में प्लस पॉइंट जो वहां पर नजर आ रहा है हनुमान बेनीवाल, उसके बाद में मैं बीजेपी पर भी आऊंगा कि वहां पर गजेंद्र सिंह खींवसर जो कि चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने
कल ही एक बयान दिया है, कल शाम को जब चुनावी कैंपेन खत्म हो रहा था, गजेंद्र सिंह खींवसर का भी, क्योंकि वहां खींवसर के वो राजघराने से आते हैं, उस इलाके के अंदर उनकी एक अच्छी छवि है। खुद तो भले ही लोहावट से विधायक है, लेकिन उस इलाके के अंदर उनकी एक अच्छी छवि है। तो उन्होंने जिस तरीके से दावा किया है कि साहब ये जो चुनाव है ना, ये बीजेपी जीत रही है, और अगर ये नहीं जीती तो मैं मूछें मनवा दूंगा, सिर मनवा दूंगा, इस तरीके का बयान दिया। अब इस तरीके का बयान है, आप देखिए बीजेपी के लिए एक तरह से प्लस भी है और दूसरी तरीके से माइनस भी है। माइनस किस लिए है कि आप सोचिए कि इससे कहीं ना कहीं जो जाट वोट बैंक है वो एकजुट हो जाता है, और अगर जाट वोट बैंक एकजुट होगा तो कहीं ना कहीं वो हनुमान बेनीवाल के लिए प्लस भी करेगा, चाहे 1000 वोट हो या 2000 वोट हो या 3000 वोट हो। तो ये आप देखिए लगातार है वो हनुमान बेनीवाल के जो पक्ष में, हनुमान बेनीवाल ने वहां पर आप कहीं पर भी ले जाएंगे तो खींवसर के अंदर सड़कों को लेकर एक अच्छा कामकाज हुआ है। कुछ लोगों का यह कहना है कि साहब हनुमान बेनीवाल को जहां पर वोट मिलते हैं वहां पर तो सड़कों का विकास हो गया है, लेकिन जहां हनुमान बेनीवाल को कम वोट मिलते हैं वहां इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बिजली और पानी की समस्या है, इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा। वहां बिजली को लेकर, हनुमान बेनीवाल को लेकर एक अलग ही छवि है, अलग ही बात है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल है वो पिछले 5-7 दिनों से जो उनका कैंपेन था वो भी पूरी तरीके से मजबूत हुआ। जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो हनुमान बेनीवाल ने बकायदा मुझे ये गणित बताया था कि इस बार जो मैं वोट ला रहा हूं 1,15,000 वोट ला रहा हूं। बताया था कि साहब 80,000 पहले के हैं, 10-15,000 वोट मैं कांग्रेस से लेके आ रहा हूं, 10-15,000 वोट है मैं रेवतराम डांगा के, 5-1,000 वोट है वो जो बोतल के नाम से जो कंफ्यूजन में चले गए थे। तो ये मोटे तौर पर हनुमान बेनीवाल के जो पक्ष के जो पॉइंट थे कि हनुमान बेनीवाल वहां पर आज के समय के अंदर, आज की अगर जो वर्तमान स्थिति, क्योंकि वोटिंग कल है तो आज की स्थिति के अंदर मामला बहुत फंसा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बहुत भी कहीं एज है तो आप देखिए वो हनुमान बेनीवाल को है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बीजेपी पूरी तरीके से एकदम, बीजेपी के किसी भी नेता से बातचीत करो जो वहां पर ग्राउंड पर काम करे, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, तमाम नेता हो, उनसे किसी से भी बात करो तो बीजेपी का सीधे तौर पर यही दावा है कि इस बार हम चुनाव है वो खींवसर का जीत रहे हैं और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल है वो चुनाव हारी है। और उसकी क्या वजह आप देखिए, बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बीजेपी लगातार हनुमान बेनीवाल पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है कि साहब हनुमान बेनीवाल है वो पूरी तरीके से परिवारवाद कर रहे हैं। कभी खुद चुनाव लड़ जाते हैं, कभी अपने भाई को चुनाव लड़ा देते हैं, कभी आप देखिए कि अब अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया। दूसरा, रेवतराम डांगा पिछली बार महज 2000 वोटों से रह गए थे, उस समय तो सरकार भी नहीं थी। इस बार तो पूरी सरकार है, सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री है वो पिछले 15 दिनों से वहां कैंप कर रहे हैं, आधा 1 दर्जन से ज्यादा विधायक है, अलग अलग कास्ट के जो विधायक हैं, जहां आप देखिए एससी में बहुत सारे एससी के जो विधायक है वो वहां पर मंत्री और विधायक है वो कैंप कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। चाहे विश्नोई को आप देखिए, के विश्नोई है वो विश्नोइयों के इलाके में जाकर वोट मांग रहे हैं। बाकी भी आप देखेंगे तो तमाम जो भी है बीजेपी ने इस तरीके से कहा कि छोटी छोटी जो जातियां हैं, चाहे वो मूल ओबीसी की जाति हो या बाकी जातियां हैं, उन पर पूरी तरीके से ग्राउंड पर काम किया है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि हमेशा इस जगह यह देखा गया है कि जो बीजेपी का जो वोट है वो जो बीजेपी को वोट देना चाहता है वोट कास्ट नहीं हो पाता है। और अब यह कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बीजेपी अपने वोटर्स को, चाहे वो बाहर है चाहे वो प्रवासी है, दिवाली के कारण हो, दोनों दावा कर रहे हैं कि सब दिवाली के कारण इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहां आ रखे हैं, वो वोट कास्ट करेंगे। और उसके बाद में आप देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वहां पर जो एक बड़ा हनुमान बेनीवाल को लेकर टारगेट किया जा रहा है कि साहब हनुमान बेनीवाल ने लगातार वहां पर कोई कामकाज नहीं किया। ज्योति मिर्जा ये कह रही है, तमाम जो भी रेवतराम डांगा है वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद का घर भरा है। तो ये आप देखिए, दूसरा, लगातार जब आदमी 20 साल जीतता है ना तो कहीं ना कहीं मन में, जनता के मन में भी आता है कि साहब एक बार तो सरकार के साथ में चलकर दिखते हैं। तो वहां ये भी एक बात फैक्टर सामने आया कि साहब लगातार हनुमान बेनीवाल को जिता रहे हैं, इस बार क्यों ना, क्योंकि हनुमान बेनीवाल तो सांसद है ही, वो अपनी आवाज तो वैसे ही उठाएंगे, तो क्यों ना इस बार बीजेपी को है वो वोट कास्ट कर दिया जाए। तो ये जो फैक्टर्स है बीजेपी के पक्ष के अंदर है, सीधे तौर पर ये है कि बीजेपी के अंदर है। दूसरा, वहां पर हनुमान बेनीवाल की आप देखिए, रेवतराम डांगा के बारे में ये कहा जा रहा है कि रेवतराम डांगा आरएलपी से आए हुए हैं और बीजेपी वहां पर पूरी तरीके से एकजुट है। और कांग्रेस की स्थिति आप देखिए, कांग्रेस वहां पर, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, आप देखिए सचिन पायलट नहीं आए,
गोविंद सिंह डोटासरा ने जरूर एक चुनावी सभा की। कांग्रेस ने वहां पर एन वक्त पर गठबंधन नहीं हुआ तो अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी है कि कांग्रेस वहां पर कितने वोट लेकर आती है, उसी पर ये जो चुनाव है वो पूरा टिका हुआ है, हार जीत है वो टिकी हुई है। कुल मिलाकर आप देखिए, मोटे तौर पर जो साफ तौर पर नजर आ रहा है उसके अंदर वहां के जो दो मुद्दे हैं, पानी और बिजली, ये मुद्दे हैं। लेकिन जो वोट होगा वो आप देखिए, यकीन मानिए, या तो हनुमान बेनीवाल के साथ या हनुमान बेनीवाल के खिलाफ। क्या कुछ होता है, कल हम आपको राजस्थान तक पर पल पल भर की जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।